नमस्कार। हिंदी की कक्षा में मैं ममता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने सूरदास के 2 पद पढ़े, शेष पद हम आज पढ़ेंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हरि कृष्ण, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है, उसके पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा रहता है। क्रम कर्म नंद नंदन श्री कृष्ण और हृदय पकड़ी पकड़ना। इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता तथा योग के प्रति विरक्तता के भाव को व्यक्त करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। जैसे हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है और वह लकड़ी उसके जीवन जीने का आधार है, वैसे ही हम भी सदा श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। हमारे मन, वचन और कर्म में हमेशा नंद के नंदन श्री कृष्ण का रूप और उनकी स्मृति रहती है। अर्थात हमने श्री कृष्ण के प्रेम को पूरी दृढ़ता के साथ अपने हृदय में बसा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। कान कृष्ण, जकरी मतलब रटती रहती हैं, करवी कड़वी, ककरी ककड़ी। वो कहती हैं कि तुमने जो हमें ये योग का संदेश दिया है, ये हमारे लिए एक कड़वी ककड़ी के समान है। हम तो सोते जागते स्वप्न में दिन और रात हर समय कृष्ण का रट लगाए रखती हैं, अर्थात हमारा मन उन्हीं का स्मरण करता रहता है। हे उद्धव, तुम्हारी ये निर्गुण ब्रह्म की बातें, उनकी उपासना की बातें हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं, जिसे खाया नहीं जा सकता। सूत व्याधि हमको ले आए दे की सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ते सौंपो जिनके मन चकरी। व्याधि बीमारी, तिन्हीं उनको मन चकरी जिनका मन स्थिर ना हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम तो हमारे लिए निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का ऐसा रोग ले आए हो जिसको हमने ना कभी देखा सुना और ना ही कभी जाना है। यह तो ऐसी बीमारी है जिससे हम पूरी तरह से अपरिचित हैं, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तुम इस बीमारी को, अर्थात इस योग ज्ञान की बातों को उन्हें दो जिनके मन सदा चक्री के समान, अर्थात चक्र के समान चंचल रहते हैं, स्थिर नहीं होते। उन्हें जाकर तुम अपने इस योग के संदेश को दो, क्योंकि हमारा मन तो पूरी निष्ठा के साथ सर्वगुण संपन्न साकार श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, अर्थात हमारा मन स्थिर है, चंचल नहीं है। हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो दृढ़ और स्थिर है। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हरि श्री कृष्ण, मधुकर भवरा। गोपियां श्री कृष्ण से के विषय में उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, लगता है मथुरा जाकर कृष्ण राजनीति शास्त्र में पूरी तरह से कुशल हो गए हैं और एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हमारे निष्कपट प्रेम में छल कपट का सहारा ले रहे हैं। वो गोपी अपनी सखी से पूछती है कि इस ब्रह्म रूपी उद्धव ने, अर्थात इस ब्रह्म भवरे रूपी उद्धव ने जो भी योग और ज्ञान की बातें बताई, क्या वो तुम्हारी समझ में आई? क्योंकि उन बातों से कृष्ण के विषय में हमें कोई भी अच्छा समाचार नहीं मिला। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए भेजा आगे के पहले के।
से ही चतुर थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी चतुराई से हमें अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। और अब मथुरा जाकर उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब उन्होंने अपनी बड़ी बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए हमें तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भी पहुंचा दिया है। ऊ तो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। उद्धव, इससे अच्छे तो पहले के लोग होते थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते रहते थे, अर्थात दूसरों का हित करने के लिए दूसरों की भलाई के कार्य किया करते थे। पर आजकल के सज्जन पुरुष तो दूसरों का हित करने के बजाय दूसरों को सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आते हैं। अब तो हम श्री कृष्ण से सिर्फ इतना चाहते हैं कि मथुरा जाते समय अपने साथ जो हमारा मन वो ले गए थे उसे वापस कर दें। ते क्यों अनीति करें आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब तो कृष्ण से बस हम यही चाहते हैं कि हमारा जो मन वो मथुरा जाते समय हमारे से छीनकर, हमसे चुराकर अपने साथ ले गए थे, उसे वो वापस कर दें, क्योंकि उनसे नीतिपूर्ण कार्यों की आशा करना तो अब व्यर्थ है। क्योंकि राजा होते हुए भी उन्होंने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया, तो हम उनसे और क्या उम्मीद रखें। एक राजा का कार्य अपनी प्रजा का ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना होता है। किंतु कृष्ण ने इसके विपरीत, इसके विरुद्ध आचरण करते हुए हम गोपियों को दुख पहुंचाया है, और उस दुख पहुंचाने के लिए उन्होंने हमें योग का संदेश भिजवा दिया है। हमारे इस प्रेम संदेश को उन्होंने ठुकरा दिया है। तो हम कैसे धैर्य धारण करें, हम उस राजा से नीति की कैसे आशा करें। उनसे नीति की आशा करना तो व्यर्थ है। इस प्रकार सूरदास ने भ्रमर गीत के इन पदों में मानव हृदय की सरस और मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इसमें प्रेम का सच्चा, भव्य और सात्विक पक्ष प्रस्तुत किया है। यह पद वियोग श्रृंगार का अनुपम उदाहरण है। आशा है कि सूरदास के पदों की व्याख्या आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।